हरे कृष्णा डिवोटीज। आप सब लोगों का स्वागत है आज के एक छोटे से मीटिंग में, छोटे से रिकॉर्डिंग में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो है ये जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, तो इस मिशन का जो है आप लोग भी आपसे पार्ट हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, एंड आप सब लोगों को सबसे बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप लोगों ने ये सब जिसको लिए चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, ईश्वर प्रभुपाद के मिशन में आप लोग जुड़ रहे हैं। तो ये आप सब लोगों के लिए, हमारे हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हम इस अपॉर्चुनिटी का जो है मैक्सिमम फ़ायदा लेने के लिए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे, किस तरीके से हमें कॉलिंग करना है, किस तरीके से डिवोटीज़ को रीच आउट करना, ये हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सर्विस है ग्रुप लीडर की सर्विसेज है। तो लीडर कौन होता है, जस्ट एक छोटा सा हम लोग स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। लीडर कौन होता है? लीडर इज द वन हु लीड्स, जो लीड करता है। और लीडर कौन बन सकता है? जो कि एम्पैथेटिक होता है, जो समझ सकता है कि दूसरों के पेन्स क्या है, दूसरों के प्रॉब्लम्स क्या है। लीडर कौन होता है? जो हमेशा सर्विसेज में सबसे पहले आता है। एंड हम लोग कृष्ण को किस तरीके से प्लीज कर सकते हैं? कृष्ण को प्लीज करने का एकमात्र तरीका है, जो कि है कृष्ण के भक्तों को, जो आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, अथॉरिटीज को आप लोग प्लीज करके आप कृष्ण को प्लीज कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है सर्विस करने का? एक ही फॉर्मूला है, PLSP। पी फॉर प्रे, आप भगवान से प्रे कीजिए, चैंटिंग कीजिए। एल फॉर लिसन, हमें भगवान के जो है मैसेजेस को अच्छे से सुनना है। जो हमारी अथॉरिटीज हमसे चाहती है, ग्रुप लीडर की सर्विस क्या चाहती है, उस तरीके से उस चीज़ को अच्छे से लिसन करना, एंड देन उस चीज़ों को सर्व करना। एंड देन लास्ट पी जो है उसका मतलब है प्लीज। प्लीज या फिर हाँ, प्लीज करना। तो आप क्या कर सकते हैं प्लीज करने के लिए? आप अपने अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कि क्या आप मेरे सर्विस से सेटिस्फाइड हैं। भगवान से पूछ सकते हैं, मैं कृष्ण क्या आप मेरी सर्विस से खुश हैं? तो वो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे आंसर। ठीक है। तो अगला जो है ट्रेनिंग, इसमें क्या है? कॉलिंग। हमें कॉलिंग किस तरीके से करना है? हमें कॉलिंग हमेशा हम्बल टोन में करना है। हम्बल टोन का मतलब क्या? तृणादपि सनीचेना तारोरपि सहिष्णुना मानेन नारदेन कीर्तने सदा हरि। ये शिक्षाश्रम का वर्ड नंबर 3 है। तो इसमें क्या है कि हम्बलनेस मीन्स क्या, कि सामने से कुछ भी आ सकता है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे आप अभी नहीं, बाद में कॉल कीजिए, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, सामने वाला इंसान बिजी हो सकता है। विद अ हम्बल टोन, विद एक हेल्पिंग मूड, हमें इस चीज़ को कॉलिंग करना है। तो जब हम लोग कॉल करेंगे तो कैसे कॉल कर सकते हैं? हम उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे आपका ओवरऑल वीक किस तरीके से रहा है। और आप अगर वो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे आप आ नहीं पाए तो क्या चैलेंज आ रहा है, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो आ रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि कॉलिंग तो हमने समझ लिया किस तरीके से करना है। ये जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इसके लिए आप इसको प्रॉपर अगर समझना चाहते हैं तो एक मीटिंग का लिंक है हमारे पास, उसमें कि हम लोगों ने ग्रुप लीडर मीटिंग किया था, उसमें हमने इस चीज़ को इलेबोरेट के डिस्कस किया कि किस तरीके से क्या क्या डिस्कस करना है एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी अथॉरिटी से पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ गए कि किस तरीके से एक ओवरव्यू ले गए, किस तरीके से हमें कॉलिंग करना है। तो अब इस चीज़ को करना किस तरीके से, इस फॉर्मेट में। तो आप सब लोगों के जो मेल आईडी होगा, जिस पे कि आप लोगों ने मेल आईडी दिया होगा, उसमें आपको एक शीट का एक्सेस मिलेगा, साधना अपडेशन शीट 2023। तो जब आप शीट को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा होगा, समरी वाला। तो उसमें आपको VL2 डेटा 40 बैच ढूंढना है, या फिर आपका जो भी बैच रहेगा उसको ढूंढना है। तो अभी हमारा जो बैच है वो VL2 40 बैच है, तो हमें उस बैच को ढूंढना है। उस बैच को ढूंढने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब जैसे ग्रुप लीडर्स हैं, जैसे कि ये ग्रुप लीडर्स हैं, यहाँ पे लिखा होगा दीपक चौधरी प्रभु, कपिल सिंह प्रभु, कार्तिक पासवान एंड मनोज कुमार प्रभु, प्रीतम धाली प्रभु। इस तरीके से ग्रुप लीडर्स हैं, एंड इनके जो असाइंड डिवोटीज हैं वो भी यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स जो वो इनके लिखे हुए हैं कि दीपक चौधरी प्रभु ये ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको वो कॉल करेंगे, कपिल सिंह प्रभु इस तरीके से, कार्तिक पासवान एंड सो ऑन, सब लोगों का इस तरीके से लिखा हुआ। एक चीज और हमें ध्यान रखना है जब भी हम कॉलिंग करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 8 मई से 14 मई का डेट है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 15 मई से 21 मई का जो है ये डेट है। तो हमें डेट्स का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम डेट्स हम लोग जिसमें अपडेट कर रहे हैं कॉलिंग में, उसको डेट कब का है। तो अभी आज का जो डेट है वो 19 है। तो हम लोग इस वीक का देखेंगे, यानी इस वीक कौन से इसमें पड़ेगा?
ये 15 मई से 21 मई। अगर आपको ये डेट्स ना दिख रही हो सपोज, तो आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में या फिर अपने अथॉरिटीज से पूछ सकते हैं कि जो है ये डेट मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, किस तरीके से मैं उस डेट को देख सकता हूँ। तो अभी इस डेट में ये अंडरलाइन कर रहा है, यानी 21 मई को जो है हमारा संडे को क्लास रहेगा, यानी इस डेट में जो है मैं अपडेट करूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल से लेता हूँ। जैसे कि सपोज मैंने अजय शुक्ला प्रभु जी को कॉल किया, ये उनका नंबर है, एंड यहाँ पे हमारे पास उनके फैसिलिटर की भी डिटेल्स रहेगी। तो इस तरीके से जो फैसिलिटर का भी नाम रहेगा, इफ़ यू वांट आप लोग देख सकते हैं फुल फर्दर इंफॉर्मेशन। तो आपने जो है अजय शुक्ला प्रभु जी को कॉल किया, ये उनका नंबर है। तो उन्होंने बोला कि जैसे ये रहा, तो जैसे उन्होंने बोला कि यस प्रभु मैं आऊँगा, तो हमने हमारे पास जो कॉलिंग रिस्पॉन्स है वो क्या क्या पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास है यस ऑनलाइन, यस ऑफलाइन, नो और पेंडिंग। तो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं करते हैं अभी, ऑनलाइन क्लासेस का अलग बैच है। तो अभी जो है हम लोग सिर्फ ऑफलाइन बैच के लिए कॉलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा यस ऑफलाइन, नो पेंडिंग। तो हम किन केसेस में यस ऑफलाइन यूज़ करेंगे, किन केसेस में नो करेंगे, किन केसेस में पेंडिंग करेंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यस ऑनलाइन आपको किसी भी केस में नहीं करना जब तक कि आपका वो बैच ना हो। तो अभी हमारा बैच ऑफलाइन का है। तो यस ऑफलाइन मतलब सिंपल है कि वो डिवोटी आ रहा है, तो उसने कंफर्मेशन दे दिया है, जिसके आप सब लोग ऊपर देख सकते हैं। तो इन प्रभु जी ने बोला था यस आई एम कमिंग, तो हमने इसका लिखा यस ऑफलाइन, और एक रिमार्क्स का कॉलम है, ये रिमार्क्स। तो ये जो है हमें इसमें रिमार्क भी फिल करना है, यस ये आ रहे हैं, या फिर इनका कुछ और कंसर्न भी हो सकता है, तो आप वो भी फीडबैक भी अगर कुछ है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। रिमार्क्स अगर डिटेल्ड भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 या 3 वर्ड का है तो उसमें कोई इशू नहीं। आप अगर 2 लाइन का भी लिखना चाहते हैं कोई इशू नहीं, आप रिमार्क्स लिख सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्रिसाइज हो और कंसाइज हो उतना ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। टू द पॉइंट और छोटा हो तो हमें समझने में ईजी लगेगा। ठीक है, तो अब अगर कोई डिवोटी बोलता है कि यस मैं आऊँगा, तो यस ऑफलाइन यस करो। अब 2 केसेस और बचते हैं, नो और पेंडिंग। तो पेंडिंग हमें कब करना है, पेंडिंग हमें ये करना है, इसका मतलब ये है कि पेंडिंग मतलब क्या, कि हमने उनको कॉल किया एंड उन्होंने वो हमें बोल सकता है कि मुझे अभी मैं बिजी हूँ, आप मेरे को शाम को कीजिए या कल मॉर्निंग में कीजिए, या आपने कॉल पिक किया उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, तो आपने पेंडिंग में कर दिया एंड यहाँ पे लिख दिया कॉल नॉट पिक, या फिर ही आस्क्ड मी टू कॉल आफ्टर दिस टाइम। तो आपने ये लिख दिया आपको रिमाइंड करवाने के लिए, एंड देन आप उसको फिर से कॉल करेंगे पेंडिंग। आपने फिर से कॉल किया और फिर से आया कि जो है उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, या फिर वो जो है उन्होंने बोला कि जी मैं अभी अवेलेबल हूँ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कॉल नॉट पिक राइट सेकेंड टाइम, इस तरीके से। पेंडिंग का मतलब ये है कि हम इनको 2 बार कॉल करेंगे सो दैट उनके पास टाइमली कॉल जाए। ठीक है, एंड नो किस सिचुएशन में करेंगे, नो हम उस सिचुएशन में करेंगे जहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो प्रभु जी वो डिवोटी जो है वो नहीं आ सकते। जैसे क्या, इनका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो हमें लगा कि ठीक है ये नहीं आ सकते। या फिर ये जैसे ये है, ये हेमराज प्रभु जी है, ये अपने विलेज जा रहे हैं, ये हैं अपने वृंदावन जा रहे हैं, ये ऑफिस है इनका, ये होम टाउन जा रहे हैं, या फिर ये आउट ऑफ दिल्ली, ये लोग तो नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो उसका मतलब ये क्लियर है कि ये लोग नहीं आएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नो। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं क्लियर है। तो कॉलिंग रिस्पॉन्स में 3 कॉलम रहेगा, मैं समराइज कर देता हूँ, यस ऑफलाइन, नो और पेंडिंग। यस ऑफलाइन मतलब क्लियर है, अगर वो आ रहा होगा तो यस ऑफलाइन। नो मतलब क्या, जहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो इंसान नहीं आ सकता, जैसे हेल्थ इज नॉट गुड, होम टाउन जा रहे हैं, या फिर आउट ऑफ दिल्ली है, या फिर एग्जाम्स है, तो उस सिनेरियो में वो नहीं आ सकते, तो नो। पेंडिंग का मतलब क्या, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप बाद में कॉल कीजिए, तो हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जो पेंडिंग है हम उनको 2 बार कॉल करेंगे, जिससे कि हम लोग उनको रीच आउट कर सकें। तो ये कॉलिंग रिस्पॉन्स का है। इसके अलावा आप लोगों को इस शीट में कुछ भी फिल नहीं करना है, कॉलिंग रिस्पॉन्स और रिमार्क सिर्फ ये फिल करना है, इसके अलावा और आपको कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ चेंज करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर किसी का चेंज करवाना चाहते हैं, या नाम किसी का चेंज करवाना चाहते हैं, किसी का नाम का स्पेलिंग गलत हो गया उन्होंने बोला, तो वो आप जो है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनको बता सकते हैं। अथॉरिटीज़ एज इन जिन्होंने आपको सेवा दी है, सपोज इस केस में मैंने आपको जो है मेरे थ्रू ये सेवा आ रही है, तो आप मेरे को ग्रुप में बता सकते हैं, VA2 ग्रुप में जो आप लोगों का बना हो उस ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं, एंड रेस्पेक्टिव लोग इसको देख के रिवर्ट बैक करें। ठीक है, तो अगर इन दोनों फील्ड के अलावा हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कॉलिंग रिस्पॉन्स और रिमार्क्स। तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स और हैं, अटेंडेंस, सर्विस और ओपन। तो अटेंडेंस मतलब क्या,
जहाँ पे जो प्रभु जी आएंगे, जैसे कि दीपक चौधरी प्रभु जी लास्ट टाइम आए थे, तो इनका जो है अटेंडेंस इस तरीके से दिखेगा 100, ठीक है। अटेंडेंस अभी लगा नहीं, अटेंडेंस लग जाएगा लास्ट वीक, लेकिन इस तरीके से 100 का मतलब क्या है कि वो डिवोटी आया था, और जो ब्लैंक होगा इसका मतलब वो नहीं है। तो आप जैसे कि हमने कॉलिंग में डिस्कस किया था कि जैसे कि अगर कोई एब्सेंट है तो हम उनको बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो कैसे पता लगे कोई एब्सेंट है या कोई प्रेजेंट है? प्रेजेंट है तो अप्रिशिएट करना, तो प्रेजेंट है किससे पता लगेगा? 100 अगर लिखा हो इसका मतलब वो आया था लास्ट क्लास, और अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो नहीं आया क्लास में, ठीक है। तो आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों की अटेंडेंस का क्या यहाँ पे रोल है। अटेंडेंस का रोल ये रहेगा, आपको लास्ट वीक का अटेंडेंस हमेशा अवेलेबल रहेगा, जिससे आप लोग आगे जो जिस वीक में कॉल करोगे, जिससे आप उनको अप्रिशिएट करते हो। एंड कॉलिंग रिमार्क्स भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोज आपने इनको कॉल किया राजपूत जी को, तो प्रभु जी को, तो आपने इनको कॉल किया, आपने कॉलिंग रिस्पॉन्स में देखा कि ये नहीं आए थे एंड इनका जो रिमार्क्स है हेल्थ इज नॉट गुड, तो रिमार्क्स का यूज कैसे है? आपने उनसे पूछा, हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी तबीयत खराब थी, आप कैसे हैं आप? तो उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ प्रभु जी को याद है। तो इवन तो अभी स्टार्टिंग फेज में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग रिमार्क्स बनाने का हैबिट डालेंगे, तो रिमार्क्स से आप लोगों को याद आ जाएगा। तो रिमार्क्स अटेंडेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आगे उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो शीट है बहुत क्रूशियल शीट है, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ कॉलिंग रिस्पॉन्स और रिमार्क चेंज करना है। इसके अलावा आप लोग इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं, सर्विस देख सकते हैं। अगर कोई सर्विस कर रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि वो सर्विस में एंगेज है, तो आप उनसे भी बोल सकते हैं हरे कृष्णा थैंक यू, आप सर्विस में इन्वॉल्व है। इस तरीके से ये चीज़ आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में BL2 में आप पूछ सकते हैं, एंड जो है व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम